बिहार में जातिगत जनगणना का ये प्रयोग पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है और हिंदुओं को बांटने का ये मंडल 2 पार्ट एक बड़ा खतरनाक खेल होने वाला है। मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूं और हमारी जाति व्यवस्था ने हमें वर्षों तक धर्मांतरण के महायुद्ध से बचा के रखा। जातिवाद गलत है, जात नहीं, लेकिन जातीयवाद बढ़ाने के लिए ये जो मंडल का प्रयोग किया जा रहा है और बिहार में जातिगत जनगणना की जा रही है, इसके द्वारा अब आने वाले दिनों में सब एक दूसरे से लड़ते हुए, आपस में बढ़ते हुए और उस बंटने का फायदा कटने में करते हुए आपको दूसरे दिखाई देंगे जो अंग्रेज 125 साल पहले चाह रहे थे, तब भी पूरा नहीं कर पाए। उसके पहले हमको केवल 4 वर्ण में कहा जाता था, उसके बाद हमारे व्यवसायों को, हमारे विभिन्न भौगोलिक अस्तित्व को 4,500 से ज्यादा जातियों में बांट दिया। वो बटा हुआ ही हिंदू फिर ठीक से लड़ नहीं पाया और इसलिए फिर जब हिंदुत्व का नाम लेकर योद्धा और शासक सामने आए, तभी फिर अटक से कटक तक का हरा रंग का झंडा उतारकर भगवा लग गया। हम बार बार ये भूल जाते हैं कि हमारी जाति किसी अपार्टमेंट के अंदर का एक फ्लैट है और पूरी बिल्डिंग यह हमारा धर्म है। हम अपना फ्लैट को कितना भी सुरक्षित रखें, लेकिन हमारी पुख्त बिल्डिंग जो है ये धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, उसकी बुनियाद मजबूत नहीं रहेगी, उसके पिलर अगर सक्षम नहीं रहेंगे तो आपका फ्लैट नहीं टिकेगा, क्योंकि जब बिल्डिंग ही धराशायी होगी तो उसके अंदर के फ्लैट का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसलिए आपको हमको यह ध्यान रखना है कि हो सकता है, बल्कि हो ही रहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए नीतीश कुमार ने वीपी सिंह जैसा दांव खेला है और ये दांव उनको राजनीतिक नफा नुकसान क्या देगा ये राजनीतिक पंडित देखेंगे, लेकिन एक धर्म के रक्षक, एक छोटे सैनिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे धर्म को जाति में बांटने नहीं देंगे। मैं पुनः कहता हूं, जाति का सम्मान है और उनके अस्तित्व का बहुत बड़ा महापराक्रमी इतिहास है, लेकिन यह पराक्रम जगाने के लिए उनको दुनिया के सामने लेकर आकर स्वाभिमान निर्माण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को कम से कम, ज्यादा से ज्यादा गिरा हुआ, मजबूर, लाचार, गरीब, पिछड़ा ये दिखाने की होड़ में खड़ा करने जैसा है। और ये ना हो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। 2011 की जनगणना में भारत सरकार, तब की मनमोहन सिंह सरकार ने प्रयास किया था, तब हमने मेरी जाति हिंदुस्तानी नाम से एक अभियान चलाया था जिसमें देश के कई जाने माने लोग थे, मैं भी उसमें से एक था, और तब ये होने नहीं दिया था। आज पुनः जब यह हो रहा है और इसका प्रयोग जब हिंदुस्तान के बाकी क्षेत्रों में होने की संभावना है, तो आज मैं आपके सामने इसका मंथन लेकर खड़ा हूं और जातीय गणना के ऊपर आपका पोल लूंगा, आपकी कॉल लूंगा, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा और मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगा। पहले विस्तार से पूरा मुद्दा देखते हैं। कौन जातवा त्योहार। इस कड़कड़ाती सर्दी में जहां एक तरफ लोग एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में लोगों की जाति पूछी जा रही है। बिहार में इस कड़कड़ाती सर्दी की धुंध में कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन चारों तरफ सुनाई जरूर दे रहा है। कौन जात के हो भैया, का जात है त्योहार। बिहार में जाति जनगणना शुरू हो गई है। बिहार में सत्तासीन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला महागठबंधन जाति जनगणना को ऐतिहासिक विषय करार दे रहा है। नीतीश और लालू यादव दोनों का कहना है, इससे दलित पिछड़ों की सही संख्या मालूम चलेगी और उन्हें इनके अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा। वहीं राज्य में मुख्य विपक्षी बीजेपी ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू नीतीश जातिगत जनगणना के नाम पर राज्य में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे पहले 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना कराने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। उस समय भाजपा, राजद, जदयू समेत सभी दलों ने समर्थन दिया था। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। बात अगर जातिगत जनगणना की करें तो देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल भी इसके खिलाफ थे। सरदार पटेल ने कहा था कि जातिगत जनगणना देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकती है। इसका समर्थन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू, अंबेडकर और मौलाना आजाद ने भी किया था। इसके बावजूद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी है। यहाँ पर सवाल उठता है, ये क्या राजनीति के लिए सामाजिक फेमिनिस्टता फैलाना सही है? क्या राजनीति के लिए समाज में जातिगत विघटन पैदा करना उचित है? और क्या नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी नेहरू, पटेल और अंबेडकर के सिद्धांतों को तिलांजलि दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।